नमस्ते। आज हम आम औपचारिकताओं को किनारे रखते हैं और सीधे एक ऐसे विषय की गहराई में उतरते हैं जो सच में किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता है। आज हम डर की असली बनावट, एनाटॉमी ऑफ ट्रू टेरर का विश्लेषण करने वाले हैं। आज हम उन कहानियों, घटनाओं और खौफनाक हकीकतों को खंगालेंगे जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम असल में कितने सुरक्षित हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सीधा और खौफनाक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जरा सोचिए, ज्यादा डरावना क्या है? वो दानव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, या वो जो बिल्कुल अदृश्य हैं? देखा जाए तो डर हमेशा से हमारे भीतर बसा है, लेकिन हमारे सोर्स मटेरियल से एक बात बिल्कुल साफ होती है कि डर हमेशा किसी अंधेरे जंगल या पुराने खंडहर में नहीं मिलता। कई बार ये हमारे अपने बेडरूम, हमारी छुट्टियों और सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगहों में पहले ही घुसपैठ कर चुका होता है। अगर हम इन सारी घटनाओं को एनालाइज करें तो इन्हें दो मुख्य कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तरफ इंसानी खतरे हैं जिनका काम करने का तरीका आपको धोखा देना और पीछा करना है। ये लोग एयरबीएनबी या क्रेगलिस्ट जैसी आम जगहों पर पनपते हैं और इनकी सबसे बड़ी प्रेरणा होती है कंट्रोल और सनक। वहीं दूसरी तरफ अलौकिक खतरे हैं जिनका सीधा मकसद होता है कब्जा करना और श्राप देना, जैसे कि ओकीकू डॉल या जमाली कमाली मस्जिद का मामला। इनकी प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ द्वेष और अपने इलाके पर कब्जा बनाए रखना होती है। दोनों बिल्कुल अलग है, राइट? लेकिन शिकार करने का तरीका एक ही है, हमारी कमजोरियों का फायदा उठाना। तो चलिए एक्ट 1 द मंडेन ट्रैप से शुरू करते हैं। ये वो स्थिति है जहां हमारी रोजमर्रा की सुरक्षा की उम्मीदों को बुरी तरह से तोड़ा जाता है। आप बस इमेजिन कीजिए, आप पाम स्प्रिंग्स में एक शानदार छुट्टी मनाने गए हैं। आपकी उम्मीद क्या होगी? यही कि आराम से पूल के किनारे रिलैक्स करेंगे, एकांत का मजा लेंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि उस प्रॉपर्टी के पूल शेड में एक अनजान शख्स पहले दिन से ही छुपकर रह रहा था। रात में मोशन लाइट्स का अजीब तरीके से जलना और सुबह लेथ पर जूतों के ताज़ा निशान मिलना जो सीधे उस अंधेरे शेड की तरफ जाते थे। आप सोच रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन सच तो ये है कि कोई लगातार आप पर नजर रखे हुए है। जब उस किराएदार ने हिम्मत जुटाई और अंधेरे शेड के दरवाजे के पास कान लगाया तो अंदर कोई हलचल नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अंदर से एक बहुत ही शांत आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? और फिर एक दबी हुई हंसी, लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। असली खौफ तब महसूस होता है जब खतरा बिल्कुल आपके दरवाजे पर हो और उसे पकड़े जाने का रत्ती भर भी डर ना हो। इंसान धोखा कैसे देते हैं, जरा इस एनाटॉमी को समझिए। क्रेगलिस्ट पर एक फर्जी नैनी जॉब का केस था जहां एक बुजुर्ग ने मुफ्त रहने की जगह ऑफर की, लेकिन बाद में पता चला कि पूरे घर में, यहां तक के अलमारी में भी कैमरे छिपे हुए थे। या फिर ओजाक्स लेक हाउस का वो मामला जहां छुट्टी मनाने गए लोगों से उनकी कारों की चाबियां सुरक्षा के नाम पर ले ली गई और जो होस्ट थे वो बिल्कुल रोबोट की तरह अजीब बर्ताव कर रहे थे, बस घूरे जा रहे थे। और कोचेला वाला केस तो और भी डरावना है। एक लड़की का पूरा दिन पीछा किया गया और अगली सुबह उसे घर के अंदर, बिल्कुल उसके बेडरूम के दरवाजे तक कीचड़ से सने जूतों के निशान मिले। हम पर हमला होने से पहले ही हमारी सुरक्षा की सारी परतें कितनी चालाकी से हटा दी जाती हैं, ये वाकई डरावना है। अब आते हैं एक्ट 2 पर, द अनएक्सप्लेन्ड। अब हम मानव शिकारियों की चालाकियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन घटनाओं की बात करते हैं जिन्हें तर्क या विज्ञान बिल्कुल नहीं समझा सकता। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके मुताबिक डिमोनिक इन्फेस्टेशन यानी राक्षसी संक्रमण का तरीका बहुत ही खौफनाक होता है। ये बुरी शक्तियां एकदम से हमला नहीं करती, वो पहले आपकी भावनाओं से खेलती हैं, आपका भरोसा जीतती हैं और फिर मामूली सी आवाज़ों से शुरुआत करके पूरी तरह से शारीरिक नियंत्रण तक पहुंच जाती हैं। डोनोवन परिवार का केस इसका एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है। डोनोवन परिवार के साथ जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक पूरा प्लान था। शुरुआत हुई 19 साल की पैटी के अकेलेपन से। उसका कोई दोस्त नहीं था तो वो एक ओइजा बोर्ड ले आई। इसके जरिए 19 साल के लड़के की आत्मा ने उसे अपना दोस्त बना लिया। लेकिन ये सिर्फ एक छलावा था। जल्द ही घर में अनएक्सप्लेन्ड चीजें होने लगी। नलों से गाढ़ा लाल खून जैसा तरल निकलने लगा, सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी और सोचिए, भारी भरकम फर्नीचर हवा में तैरने लगा। और अंत में क्या हुआ? उस बुरी शक्ति ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जिसे हटाने के लिए एक बेहद खतरनाक एग्जॉर्सिज्म का सहारा लेना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें सिर्फ ओइजा बोर्ड तक सीमित हैं।
जापान की मशहूर ओकीकू डॉल का मामला सुनकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। एक छोटे भाई ने अपनी 4 साल की बीमार बहन किकुको को ये गुड़िया दी थी। बहन की मौत के बाद परिवार ने इसे एक याद के तौर पर सहेज लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उस गुड़िया के बाल बिल्कुल इंसानों की तरह बढ़ने लगे और कंधों के नीचे तक आ गए। परिवार को लगातार डरावने सपने आने लगे और हद तो तब हो गई जब एक रात उस गुड़िया ने अपने 20? जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। सुजुकी परिवार ने पूरे 20 सालों तक इस शापित गुड़िया के कहर को बर्दाश्त किया। हर साल उस बच्चे के जन्मदिन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती थी। उन्होंने कई पुजारियों को बुलाया, लेकिन किसी भी चीज से कोई फायदा नहीं हुआ। 20 सालों की इस भयानक यातना के बाद हारकर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और वो डॉल एक बौद्ध मंदिर को सौंप दी गई। और पता है, आज भी उसे वही रखा गया है और कहते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, एक्ट 3, हॉन्टेड हिस्टोरिकल ग्राउंड्स। क्या होता है जब इंसान खुद चलकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां सदियों का इतिहास और खौफ एक साथ दबे हुए हों? देखिए, इतिहासकार आमतौर पर सिर्फ फैक्ट्स, तर्क और विज्ञान पर भरोसा करते हैं। स्कॉटलैंड से दिल्ली आए इतिहासकार अरुण का भी बिल्कुल यही मानना था। उनके लिए पुराने खंडहर सिर्फ पत्थर, धूल और अंधविश्वास थे। लेकिन जब वो दिल्ली के जमाली कमाली मस्जिद में अपनी रिसर्च करने गए, तो रात के अंधेरे में जो खाली कोर्टयार्ड था, वो अचानक सफ़ेद कपड़े पहने हुए 500 साल पुरानी आत्माओं से भर गया, जो वहां नमाज पढ़ रही थी। अरुण का सारा वैज्ञानिक विश्वास उस एक पल में चकनाचूर हो गया। ये वो पल था जब उन्हें गहराई से एहसास हुआ कि शायद यहाँ से जिंदा वापस जाना मुमकिन नहीं है। तभी उस पूरी भीड़ के बीच से एक बहुत ही साफ और खौफनाक आवाज गूंजी, ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अरुण ने देखा कि मकबरे के एक कोने में एक बहुत लंबा काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें नीले रंग से चमक रही थीं। वो इतने ज्यादा डर गए कि अपनी सारी रिसर्च वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे और उसके बाद कभी भी लौटकर भारत नहीं आए। इन सारी कहानियों को एनालाइज करने के बाद डर का एक यूनिवर्सल नेचर नजर आता है, जो मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिका है। पहला, अलगाव या आइसोलेशन, चाहे वो जंगल के बीच का कोई कैबिन हो या रात के समय का कोई सुनसान मंदिर। दूसरा, धोखा, क्रेगलिस्ट पर फर्जी पहचान वाले इंसान हो या दोस्त बनकर आई कोई बुरी आत्मा। और तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, टूटी हुई सुरक्षा परतें। जब बंद दरवाजों के आर पार खौफनाक साए गुजर जाते हैं या आपके बेडरूम के अंदर कीचड़ भरे जूतों के निशान मिलते हैं, तो समझ आ जाता है कि कोई भी ताला हमें सुरक्षित नहीं रख सकता। सच्ची डरावनी स्थिति तब पैदा होती है जब हमारी सुरक्षा का भ्रम टूट जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच में जानते हैं कि इस वक्त हमें कौन या क्या देख रहा है? इंसान अपने कंट्रोल और सनक के लिए किस हद तक जा सकता है और परछाइयों में छिपी अनजान शक्तियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं, ये आज एकदम स्पष्ट है। अगली बार जब आप अपने घर का दरवाजा बंद करें या अंधेरे में कोई अजीब सी आहट सुने, तो याद रखिएगा, शायद डर बाहर नहीं बल्कि पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सतर्क रहें।